हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन किया था, तीन चार किए थे जो क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। उस पर होमवर्क लिख लो, उसमें याद नहीं रहा होमवर्क देने के लिए। उस पर होमवर्क को ट्राई करना, क्वेश्चन लिख लो उसको। ट्राई योर सेल्फ, इस पर लिख लो ट्राई योर सेल्फ। ठीक है ना, ट्राई योर सेल्फ। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रिकोन, क्वाड्रिक कोन, यानी कि जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, कोन विच passes through which passes through the three coordinate axis, the three coordinate axis and the three mutually perpendicular lines। क्या दिया है लाइन्स? एक्स बटा में 2 इज इक्वल टू वाई बटा में जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड बटा में 2, और एक्स इज इक्वल टू वाई बटा में 3 इज इक्वल टू जेड बटा में 5 एंड एक्स बटा में 8 इज इक्वल टू माइनस वाई बटा में 11 इज इक्वल टू जेड बटा में 5। यानी कि कौन जो है वो तीनों एक्सिस से पास कर रहा होगा। यानी कुछ फिगर ऐसे बनेगा इसका, ये मेरा वर्टेक्स होगा, ये मेरा कोन है, और ये मान लो ये मेरा एक्स एक्सिस है ये वाला, और एक यहाँ पे ऐसे है, और फिर एक यहाँ पे ऐसे है। इसको बोल दो एक्स, इसको बोल दो वाई, इसको बोल दो जेड। ठीक है ना। और साथ में बोला है कि इसमें क्या बोलते हैं कि ये लाइनों इसका तीनों इसका लाइन जनरेटर हैं और तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। मान लो कहीं लाइन एक ऐसे ये वाला है, एक्स बटा में 2, इसको बोल दो पहला, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड। मेरा पहला लाइन कहीं ये वाला होगा, इसमें सेकेंड लाइन कहीं ये वाला होगा, और मेरा कहीं थर्ड लाइन ये वाला होगा, कुछ ऐसे। इसमें क्या करना है ना, कोई भी दो इक्वेशन लेना और वहाँ से एफ जी एच निकालना। पहले तो क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ कौन लिखना, यानी कि एफ वाई जेड प्लस जी एक्स जेड प्लस एच एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 0। अब कोई भी दो लाइन यहाँ से लेना, कोई भी दो, फिर वहाँ से एफ जी एच निकालना और फिर इसमें चेक कर लेना कि आखिर इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। करने का मतलब है कि तीनों इक्वेशन से इसका सॉल्यूशन यूनिक आ रहा है कि नहीं, चेक करके इसमें पुट कर देना, मेरे क्वेश्चन कौन आ जाएगा। ठीक है, इसमें ही करना था, इसको खुद से करना। आज एक पढ़ते हैं नया टॉपिक जो है कंडीशन डैट कंडीशन। जैसे मान लो अगर अभी तक कोई अगर इक्वेशन हो सेकेंड डिग्री में, एक्स स्क्वायर, कोई अगर अभी इक्वेशन हो सेकेंड डिग्री में, और कोई अगर इक्वेशन हो होमोजीनियस में सेकेंड डिग्री, होमोजीनियस इन सेकेंड डिग्री, होमोजीनियस इन सेकेंड डिग्री। तो हम लोग अभी थ्योरम किए थे कि अगर कोई कोण का वर्टेक्स अगर ओरिजिन होगा तो उसका इक्वेशन पक्का होमोजीनियस होगा सेकेंड डिग्री में। अगर इसका वर्टेक्स ओरिजिन होगा अगर कोण का, जिसका इक्वेशन होगा वाला पक्का मेरा क्या होगा, होमोजीनियस होगा सेकेंड डिग्री में। हम लोग थ्योरम भी किए थे। और अगर कोई भी इक्वेशन हो जो अगर होमोजीनियस हो तो उसका पक्का मेरा वर्टेक्स ओरिजिन होता है। ठीक है ना, होता है, ओरिजिन होता है। आज क्या पढ़ेंगे ना, मान लो कोई भी अगर इक्वेशन है जो सेकेंड डिग्री का हो, कोई भी अगर इक्वेशन हो जो सेकेंड डिग्री का हो, तो वो वाला आखिर कौन कब करेगा रिप्रेजेंट,
कौन वाला कब करेगा रिप्रेजेंट, और उसका वर्टेक्स किया होगा, उसका वर्टेक्स किया होगा, ठीक है ना, यही पढ़ेंगे इसमें। तो कंडीशन डेट, उसको पहले लिख लो, कि यानी कोई भी अगर इक्वेशन होगा सेकंड डिग्री का, तो वाला कौन कब करेगा रिप्रेजेंट, तो और उसका वर्टेक्स किया होगा, इसमें यही यही पढ़ना है। कंडीशन डेट, कंडीशन डेट जनरल इक्वेशन of second degree will represent a cone, will represent a cone, will represent a cone. Condition that general equation of second degree will represent a cone and coordinate of the vertex of the vertex of the cone, ठीक है ना, वर्टेक्स। यानी कि देखो क्या बोलते हैं, अब समझो बात को, कोई भी तुम इक्वेशन लो सेकेंड डिग्री का, कुछ कैसा दिखेगा वाला जनरल इक्वेशन, किसको याद है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2hxy और प्लस 2gxz और प्लस 2fyz और प्लस 2ux और प्लस 2vy प्लस 2wz और प्लस d इज इक्वल टू 0। एक मिनट साउंड जा रहा है ना, नहीं तो सारा मेहनत इसमें बेकार हो जाएगा। वेट 2 मिनट ओनली। हेलो गाइज, यस साउंड इज गोइंग प्रॉपरली। तो हाँ क्या था कि अगर कोई भी इक्वेशन हो, क्या लिखा जीरो। अब पढ़ना है कि देखो ये मेरा इक्वेशन जनरल इक्वेशन है, अब यही इक्वेशन स्फीयर भी या फिर मतलब कोई भी 3D में सरफेस करता है प्रेजेंट, जैसे कैसे होता है क्या बोलते हैं 2D में कोई भी जनरल इक्वेशन, अब सर्किल इलिप्स पाराबोला मतलब अलग अलग एच जी के लिए करता है, मतलब रिप्रेजेंट वाला उसका इक्वेशन है। तो ऐसे भी सिमिलरली यहाँ भी 3D में भी ना, ये मेरा जनरल इक्वेशन है, ये मेरा जनरल इक्वेशन है। अब यही इक्वेशन से क्या बोलते हैं, मतलब कोनिक्वायड स्फीयर सिलेंडर कोन या फिर पैराबोलॉइड, मतलब जो फिगर 3D में हो स्पेस होता है प्रेजेंट से। अब इसमें पढ़ना है ना कि आखिर ये वाला कौन कब करेगा रिप्रेजेंट, बात समझना है यहाँ पे, मेरा ये वाला जनरल इक्वेशन है, आखिर ये वाला कौन कब करेगा रिप्रेजेंट, और साथ में इसका वर्टेक्स क्या कौन का होगा, इसमें यही पढ़ना है, ठीक है ना। तो कंडीशन दैट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री will represent a cone and coordinate of the vertex of the cone, vertex of the cone, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट, नहीं पढ़ना है, देखो कैसे पढ़ना है, इसमें लिख लो बेसिकली, इसका लिखो लेट जनरल इक्वेशन, कोई मतलब कोई भी मान लो जनरल इक्वेशन जो होता है, कोई भी क्या जो एक ही होता है जनरल इक्वेशन, वो मान लो लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बी क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर और प्लस सी जेड स्क्वायर और प्लस 2hxy और प्लस 2gzx और प्लस 2fyz और प्लस 2ux प्लस 2vy और प्लस 2wz और प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ऐसे बताओ इसको, मतलब ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं शॉर्ट कट में अगर लिखेंगे, अगर ऐसे देखो यहाँ पे एक्स आ रहा है वाई जेड जेड आ रहा था, इसको ऐसे लिखें एफ ऑफ एक्स और वाई और जेड, किसी को एतराज, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखना शॉर्ट में, यानी कि इसमें एक्स वाई जेड आ रहा है, इससे मतलब क्या बोलते हैं, तो मतलब बताएगा जो हमने पढ़ता है वो भी बताएगा, हाँ किसी को ऐसे हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है ना, इसको हम लोग बनाएंगे होमोजीनियस, तो वी मेक इट होमोजीनियस बाय न्यू वेरिएबल, वी मेक इट होमोजीनियस
विथ न्यू वेरिएबल टी। क्या होगा, डेट इज, मतलब इसमें टी हम लोग करेंगे इंट्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पे टी से गुना कर दो, यहाँ पे देखो इसको चूंकि बनाना होमोजीनियस, तो क्या करेंगे इसमें, देखो इसका टर्म 2 है, सॉरी इसका डिग्री 2 है, इसका भी डिग्री 2 है, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बचा इसका डिग्री मेरा 1 है और इसको बनाना है होमोजीनियस, तो बनाना है नए वेरिएबल से, तो यहाँ पे टी से बनाना है ना, तो इसको टी से गुना कर दो, समझ रहे हो ना। क्योंकि मेरा टी वेरिएबल एक्स भी वेरिएबल है, तो इसका डिग्री 2 बन गया, इसमें भी टी से गुना कर दो और इसमें भी, और यहाँ पे क्या करेंगे टी स्क्वायर से, ठीक है ना, यहाँ पे टी स्क्वायर से बन गया वाला होमोजीनियस, तो इसमें वही करेंगे। तो इसको पहले मिटा दो यहाँ पे, ठीक है, हाँ ठीक है ना। अब देखो डेट इज, यानी कि ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर और प्लस 2 HXY और प्लस 2GZX और प्लस 2FYZ और प्लस 2UXT और प्लस 2VYT और प्लस 2WZT और प्लस D इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। बताइए इसको क्या लिखें, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं इस फॉर्मेट में, ऐसे यहाँ पे बोलते कैपिटल एफ और एक्स वाई जेड और टी, ठीक है ना, टी, ठीक है। इसको ऐसा हो गया, यानी केवल मेरा फंक्शन है 4 वेरिएबल का, अगर तुम सिर्फ अपने बोलना चाहोगे तो, ठीक है ना, 4 वेरिएबल का। अब क्या करना है, अब देखो नाउ फाइंड, क्या फाइंड करना है, बस यहाँ से 4 चीज़ें फाइंड करना है। पहला क्या फाइंड करना है, नाउ फाइंड डेल एफ, यानी कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट टी इज इक्वल टू 1, एट टी इज इक्वल टू 1। मैंने क्या आएगा यहाँ से, पहले देखो यहाँ से क्या आएगा, पहले करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आएगा 2AX और इसका 0, इसका भी 0, यहाँ पे क्या बचेगा 2HY और प्लस 2GZ और प्लस 2UT, ठीक है ना, 2U2 ये नहीं बचेगा एक्स के रिस्पेक्ट में। अब हमको फाइंड करना है टी इज इक्वल टू 1 पे, जहाँ टी है वहाँ बस 1 पुट कर दो, तो क्या बचेगा, यहाँ से अगर 1 पुट कर देंगे तो 2 इंटू ई और इंटू 1, तो यहाँ पे वही लिखे हैं 2 इंटू ई इंटू 1, यानी यहाँ मतलब बचेगा सिंपल प्लस 2U, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है ना ये वाला, इसका मतलब कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट टी इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, इसका मतलब लिख लो पार्शियल डेरिवेटिव, ऐसे बताएंगे ओडी में भी, जब अगर क्या जब अगर एग्जैक्ट अगर पढ़ाए होंगे तब पार्शियल, वहाँ मतलब और सही से बताया था वो वाला पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे इसको बोले ऐसे। अब देखो और क्या फाइंड करना है, एंड और ये भी फाइंड करना है डेल एफ अपन डेल वाई एट टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या आएगा, आप देखो बेसिकली 2BY और प्लस, जहाँ जब आई वहाँ देखो प्लस 2HX और प्लस 2FZ और प्लस यहाँ पे देखो 2VYT, यानी कि 2VT आएगा और टी इक्वल टू 1 बचेगा 2V, ठीक है ना, यही बचेगा। एंड डेल एफ अपन डेल जेड और टी इज इक्वल टू 1, टी इज इक्वल टू 1, तो हाँ यहाँ पे क्या बचेगा, देखो जेड के रिस्पेक्ट में क्या बचेगा भाई, 2CZ और प्लस 2G और एक्स, 2GX और प्लस 2FY और प्लस 2WT, यानी कि 2W, ठीक है ना, यही बचेगा मेरा। और एक और लास्ट में फाइंड करना है एंड डेल एफ अपन डेल जेड, सॉरी डेल टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा बेसिकली टी के रिस्पेक्ट में, पहले बार तो इस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस
2u(x) 2u(x) प्लस 2vy, तो 2u(x) और 2vy और प्लस 2wz, और क्या आंसर बचेगा, देखो 2 × d × t, और t1 है तो क्या बचेगा 2d प्लस 2d, ठीक है ना, 2d। अब देखो सबको बराबर जीरो से इक्वेट करना, और इसको बोल दो पहला, बराबर जीरो इसको बोल दो दूसरा, और बराबर जीरो इसको बोल दो तीसरा, अब बराबर जीरो इसको बोल दो चौथा। अब देखो क्या करना है ना, तुम चूंकि देखो यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या है, एक्स वाई और जेड, क्या है एक्स वाई जेड, तो तुम कोई भी मतलब तीन इक्वेशन लेना, तुम कोई भी तीन इक्वेशन लेना और उसको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है ना। तुम कोई भी तीन इक्वेशन लेना, वहां से फाइंड करना एक्स वाई जेड का वैल्यू, वहां से फाइंड करना। अब देखो यू वी डब्ल्यू डी इक्वेशन में देगा, हो रहा है ऐसा मत सोचना कि मतलब ये वेरिएबल है, नहीं, वो क्वेश्चन में दे देगा वाला, ई बी डब्ल्यू क्वेश्चन में देगा, जब क्वेश्चन कराएंगे तब उसमें देखा ना, वहाँ पे ई बी डब्ल्यू डी दे देगा वो। सिर्फ इसमें वेरिएबल है एक्स वाई और जेड, तो मेरे पास चार इक्वेशन है, वो तो क्या बोलते हैं ज़्यादा है वेरिएबल से हो, तो तुम कोई भी तीन इक्वेशन लेना और पहले एक्स वाई जेड फाइंड करना, और फाइंड करने के बाद में तुम जिसका यूज नहीं ना किया फाइंड करने में, तुम उसमें चेक करना आखिर वो वाला कि उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। अगर उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्का है वाला मेरा जो है ना इक्वेशन कौन करेगा रिप्रेजेंट, मेरा वर्टेक्स एक्स वाई जेड से, ठीक है ना, वर्टेक्स वर्टेक्स उसका एक्स वाई जेड से, तो इसमें वही लिख रहे हैं जो फिर से बता रहे हैं। मेरे पास चार इक्वेशन है, तुम कोई भी तीन इक्वेशन से एक्स वाई जेड फाइंड करना, ठीक है ना, और जो बचेगा ना चौथा इक्वेशन, तुम जिसका यूज करोगे नहीं तो उसमें सेटिस्फाई करवाना एक्स वाई जेड का जो वैल्यू आया है कि आखिर वो चौथा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ऐसा क्यों, ताकि मतलब इनका सोल्यूशन आ रहा है कि नहीं वो वाला, कि अगर उसको सेटिस्फाई कर दे रहा है बोला तो पक्का मेरा इक्वेशन कौन करेगा रिप्रेजेंट, और उसका क्या घटा उसको एक्स वाई जेड जो मेरा आया है, तो वही बात लिख लो यहाँ पे, लिख लो सोल्व एनी थ्री, सोल्व एनी थ्री एंड फाइंड एक्स वाई एंड जेड एंड वेरीफाई the equation, verify the equation after putting value of x y z, after putting value of x y and z which is not involved in solving x y z, in solving x y z, यानी कि सोल्व एनी थ्री, कोई भी एक तीन से सोल्व करना, मतलब कोई भी तीन इक्वेशन से सोल्व करना, सोल्व एनी थ्री, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा सोल्व बाय टेकिंग एनी थ्री इक्वेशन, सही से कर लो, सोल्व बाय टेकिंग एनी थ्री इक्वेशन, बाय टेकिंग एनी थ्री इक्वेशन and find x y z and verify the equation after putting value of x y z which is not involved in solving x y z, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखो बता रहा हूँ लिखने के लिए खुद से भी लिखना, ऐसा नहीं कि जो मैं लिख पा रहा हूँ वही लिखना, मैं भी खुद से चीज़ों को लिखता हूँ, समझ रहे हो ना, तो इसीलिए जैसा मन में वैसा लिखना पेपर में भी, ऐसा नहीं कि मतलब जो जैसा मैं चाहे जैसे क्या बोलते हैं थ्योरम में भी, एनालिसिस में भी, ओडी में भी जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, नहीं, बस बातों को समझो कि आखिर आदमी क्या बोलना चाहता है, आखिर थ्योरम क्या बोल रहा है बोला, प्रूफ समझो उसका क्या बोलते हैं, उसका मतलब ब्यूटी देखो थ्योरम प्रूफ का, मतलब क्या थ्योरम बोल रहा है वो खुद से समझो, जाके पेपर में खुद से लिखो, बता रहा हूँ नंबर नहीं करता है वाला, नंबर नहीं करता है, क्योंकि मेरा भी बता रहा हूँ मेरा ओडी में 48 आया था, बता रहा हूँ मेरा ओडी में आंसर किसी का नहीं मैच किया था, मेरे को पता है वाला, बस सिर्फ मैं सोल्व पर कहा गया था, अभी उसमें आंसर कौन मिलाएगा आपकी, इसका आंसर क्या है, बस मैं सोल्व किया था, मेरा आया था 48/50, ठीक ना, और मेरा इसमें आया था ज्योमेट्री में 47/50, पता है इसमें कहाँ कट गया था मेरा, दो तीन नंबर ज्योमेट्री में, एक दिया था फाइंड करने के लिए इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, ठीक ना, सिलेंडर का इक्वेशन दिया था फाइंड करने के लिए, और मैं ठहरा आलसी लड़का, तो मतलब मैं फाइंड किया था, लेकिन कुछ मान लो ऐसे आया था x - अल्फा स्क्वायर, मैंने बता रहा हूँ y - बीटा स्क्वायर
और प्लस जेड माइनस गामा स्क्वायर, और प्लस मान लो कुछ और इसमें था, और फिर यहाँ पे था प्लस, फिर यहाँ पे था मतलब इधर भी था एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस बी स्क्वायर, और प्लस अभी आएगा सर जब पढ़ेगा सिलेंडर तब, और प्लस जेड प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ई मतलब ऐसा था ये वाला। मैं ठहरा आलसी लड़का, मेरे को मन नहीं करता सोल्व करने के लिए कैलकुलेशन वगैरह, तो मैं इतना ही लिख के छोड़ दिया था। मतलब मैं लिखा सॉल्यूशन, मैं बनाया कुछ फिगर वगैरह कि चलो मान लीजिए सिलेंडर है, इसका जनरेटर है, ऐसे ऐसे मतलब घूम रहा है, तो इसका इक्वेशन ये वाला हो जाएगा। बस मैं इतना लिख के छोड़ दिया था, बस 5 लाइन में लिख के छोड़ दिया था, मतलब 5 लाइन में मैं सोल्व कर दिया था। और मतलब मैं फिर इसके बाद मैं सोल्व किया ही नहीं था। जैसे नहीं तो इसको खोलना, फिर यहाँ पर भी इसको मतलब एक्सपेंड करना, फिर यहाँ पर भी फिर उसको मतलब जोड़ना घटाना, मतलब क्या बोलते हैं उस फॉर्म में लाना है वो वाला, तो मैं किया ही नहीं। अब मेरा मन नहीं करा तो इतना कौन करेगा वो वाला, मेरा मन नहीं किया। 5 नंबर का था वो वाला, उसमें 2 3 नंबर दिया मतलब दिए होंगे जब कॉपी कुछ चेक किए होंगे तो, बाकी कहीं 1 नंबर से और कहीं कुछ ऐसे काट लिए होंगे खातिरदारी करते समय, ठीक है ना। तो मेरा यहीं पर नंबर कट गया, इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या बोलते हैं ज्योमेट्री में पूरा सोल्व कर देना, ऐसा मत छोड़, मतलब छोड़ के यहाँ पे आ जाना है वो वाला। बात रहता है अगर ओडी का पक्का नंबर मिलता है, और ओडी में नंबर कटता ही नहीं है, ऐसा तुम छोड़ दोगे तो। लेकिन यहाँ पे सोचा होगा कि ये मतलब आलसी लड़का है, वो इन सोल्व करना ही नहीं जानता होगा, फिर सोल्व करना ही नहीं चाहता। अब जानता कौन नहीं भाई, लेकिन इसमें क्या करे अब, मन नहीं किया छोड़ दिया। मेरे पास टाइम था, मैं बैठे हुआ लेकिन मैं सोल्व नहीं किया था, तो फिर मेरा नंबर कट गया था 2 3 नंबर ज्योमेट्री में। तो मेरा आज का मतलब मुझे आज भी ये बात याद है कि ज्योमेट्री में मुझे वही मुझे पता था कि नंबर मेरा कहीं कटेगा ना, मेरा नंबर इसी चलते कटेगा ज्योमेट्री में, एक नंबर कट वो करेगा तो। देखे तो मेरा सच में वहीं पे कटा हुआ था नंबर मेरा, इसलिए उसको सोल्व कर देना, ठीक है ना, उसको सोल्व कर देना ज्योमेट्री में। बाकी ओडी में क्या है, मतलब ओडी में कि चलो बस मेथड सही है, क्वेश्चन लगा रहे हो बस, उसमें आंसर कोई नहीं मैच करता। इसमें ज्योमेट्री में सिर्फ आंसर मैच करते हैं, किसके कितने आंसर आ रहा है उसका। अरे मुझे क्या बोलते हैं मन नहीं करता है करने में क्या बोलते हैं जोड़ घटा गुना भाग करने में, नहीं होता प्योर मैथ पढ़ने में मजा आता है कि जैसे ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी फील्ड थ्योरी गैल्बा थ्योरी टोपोलॉजी मैट्रिक्स स्पेस वेक्टर स्पेस, उसे पढ़ने में मजा आता है। मतलब जहाँ भी मतलब क्या बोलते हैं मतलब मैथ वहाँ पे दिखे वहाँ पढ़ने में, ये सब क्या चीज़ होगी, बस करो कैलकुलेशन वगैरह। तो थोड़ा सा मतलब मैं आलसीपन करता हूँ इसमें करने में चीज़ों को। तो क्या आ गया, सोल्व सोल्व बाय टेकिंग एनी थ्री इक्वेशन एंड फाइंड एक्स वाई जेड एंड वेरीफाई द इक्वेशन आफ्टर पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड विच इज नॉट इन्वॉल्व इन सोल्विंग एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब देखो, अब इफ दैट इक्वेशन इफ दैट इक्वेशन सेटिस्फाई सेटिस्फाई देन गिवन इक्वेशन गिवन इक्वेशन विल, जो दिया रहेगा पहला वाला गिवन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए कोन विथ वर्टेक्स एक्स वाई जेड, वर्टेक्स एक्स वाई और जेड, ठीक है ना, समझ रहे हो। बस इसमें इतना ही करना है। चलो इसमें करते हैं क्वेश्चन। देखो इसका प्रूफ बड़ा लेंथी होता है, तुम सोचो कि मतलब कि कैसे यहाँ पे कर दें पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर बोलने की सोल्व करो फिर पुट करो। इसका प्रूफ बहुत लंबा होता है, लेंथी होता है, प्रूफ की पूछा नहीं रहा मतलब क्या क्या फायदा प्रूफ बताना, ठीक है ना। जिसको प्रूफ चाहिए होगा ना, फिर मैं मैसेज करना, मैं प्रूफ इसका भेज दूंगा, ठीक है ना। अगर जो मतलब लोग नहीं होते, मतलब कुछ लोग होते हैं कि मतलब हमको प्रूफ चाहिए, जैसे मतलब जो होता है ना मेरे जैसे लोग, मतलब उसको मतलब उनको प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ भेज दूंगा, ठीक है ना, मैं प्रूफ भेज दूंगा उनको, ठीक है। इस पे क्वेश्चन करो। टाइम कितना हो गया, लैपटॉप हैंग करने लगेगा, 24 मिनट। चलो ठीक है ना, करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इस आज इस पे इतने रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ऊपर जा रहा हूँ बंद करने के लिए, नीचे से बंद होता है तो, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, टाटा।